तो स्टूडेंट, आज का वीडियो है आइल्स लिसनिंग के बारे में। तो बाकी मॉड्यूल्स की तरह जैसे कि लिसनिंग है जहाँ पे टाइम की कमी रह जाती है, पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाते आपसे। लिसनिंग में भी कई आंसर स्किप हो जाते हैं, टाइम पे पता नहीं चलता कि क्या बोला था, और जो ऑडियो है वो आगे चली गई, आप पीछे रह गए, आपसे आंसर्स अच्छे से लिखे नहीं गए। तो जो आपको फाइनली जिस शीट पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसी पे आपको लिखना होता है लिसनिंग में। और जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है पूरा, तो फिर उसके बाद आपको 10 एक्स्ट्रा मिनट मिलते हैं। और वो एक्स्ट्रा मिनट इसलिए मिलते हैं ताकि आप जो आपके आंसर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर सको दूसरी शीट के ऊपर। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप हिंदी और पंजाबी का कैसे यूज़ कर सकते हैं लिसनिंग में। इसके ऊपर एक टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपका टाइम सेव होगा और आप पूरे क्वेश्चन जो लिसनिंग के हैं 40 क्वेश्चंस वो आप कर पाओगे। कई स्टूडेंट के स्किप हो जाते हैं, उनके पीछे रीजंस अलग अलग होते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट रीजन मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे क्या होता है। तो क्वेश्चंस अगर आपको कोई स्किप हो गया, 7 नंबर 8 नंबर आपको समझ में नहीं आया क्या बोला था, कई बार समझ भी आ जाता है फिर भी स्किप हो जाता है। कई बार तो समझ में नहीं आया कि 7 नंबर पे बोला क्या था। और कई बार क्या होता है कि 7 8 9 3 क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से बोल दिया गया, और मैं उनमें से 2 आंसर्स तो मैंने लिख दिए, लेकिन एक आंसर्स मुझे पता नहीं क्या बोला था, क्योंकि तीनों बहुत ही पास बोले गए थे, इसलिए स्टूडेंट से वो क्वेश्चन स्किप हो जाता है। तो मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूँ यहाँ पे, यूज़ करें, मैं भी यूज़ करता हूँ और आपका टाइम सेव करेगी। और एक बार यूज़ ज़रूर करके देखें उसको, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वो आपको। लिसनिंग में आप हिंदी पंजाबी का कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइल्स लिसनिंग हो चाहे रीडिंग, छोटी छोटी टिप्स का यूज़ करके ही हम 7 8 तक पहुँच पाते हैं। अगर हमें टिप्स पता है 8 9 10 तो बहुत ईजी हो जाती है, हमारा टाइम बच जाता है, हमें प्रॉपर हम सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं। तो जैसे कि मान लो आपकी लिसनिंग चल रही है और आपकी लिसनिंग एक बार शुरू हो गई और क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 एग्ज़ाम्पल वो 17 भी हो सकता है, बीच में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे पार्ट 4 में आ जाता है अक्सर वो क्वेश्चन। अगर मैं इसको 7 नहीं मानता, मान लो कि इसको 37 मान लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 37 मान लिया, 38 और 39, ठीक है। अब पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 पार्ट पे आ गए। तो 4 पार्ट में कई स्टूडेंट करते हैं, लिसनिंग बड़ी फास्ट थी, ऐसा 9 के एग्ज़ाम में भी हुआ था। अभी 9 का एग्ज़ाम में बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि लिसनिंग बड़ी फ़ास्ट है। तो ऐसा होता है, हाँ, जो बोलने वाले स्पीकर होते हैं वो ज़्यादा फास्ट बोल लेते हैं कई बार, तो आपको समझ में नहीं आता। कई बार आंसर समझ में आ जाते हैं क्या होते हैं, बट लिखे नहीं जाते। तो आप ऐसे में क्या करें, जैसे कि मान लो क्वेश्चन 37 है, 37 आपको पता चले एंटरटेनमेंट, बट जब तक आप एंटरटेनमेंट लिख रहे हो, जब तक आपने लिखा भी मुझे सुन गया एंटरटेनमेंट लिखा, लेकिन जो स्पीकर है वो आगे निकल गया 15 सेकंड आपसे, 10 सेकंड, अभी आप स्पेलिंग ही लिख रहे हो। और बीच में अगर कोई आपको डाउट है, ये तो इजी स्पेलिंग है, चलो मान लो, कई बार स्पेलिंग डिफ़िकल्ट होती है, आपको सुन तो गया कि एंटरटेनमेंट है, तो आपको कहता ENTE, आगे आप भूल गए कि आगे क्या बोलना, उसके चक्कर में आप वहीं पर रुक गए, लेकिन जो बोलने वाला वो आगे चला गया, उसने 38 का भी बोल दिया, 38 का भी आपको सुन गया कि इक्विपमेंट है, लेकिन आप तो अभी एंटरटेनमेंट ही लिख रहे हो, उसके बाद वो आगे भी जाने वाला है, ठीक है। तो जो आपके पास आंसर शीट होती है वो चेक नहीं होती कभी भी, जो जिसके ऊपर आप लिखते हो। शीट तो आपकी चेक होने के लिए वो जाएगी जिस पे आप आंसर ट्रांसफ़र करोगे। तो आपको लगा मेरा 37 का आंसर मुझे सुन गया एंटरटेनमेंट, तो मैं लिख दिया एंटरटेनमेंट। हालांकि ये भी गलत हो सकता है, क्या पता मेरा ठीक ना हो, एंटरटेनमेंट लिखा। तो फाइनली तो मैं ऐसे लिख दूंगा, क्या पता हिंदी में भी क्या पता मैंने सही लिखा है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने एंटरटेनमेंट लिखा है। इंग्लिश की बजाय मैंने हिंदी में लिख दिया, पंजाबी में भी लिख दिया। इसी तरह मैंने आगे ज़्यादा इक्विपमेंट, मैंने इक्विपमेंट
क्या पता ये गलत हो हिंदी में, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मैंने क्या लिखा था 38 का। यानी जब आंसर जल्दी जल्दी बोले जा रहे हैं और आपको पता भी चल रहा है कि आंसर्स क्या हैं, तो लेकिन आप स्पेलिंग के चक्कर में फंस जाते हो, वहीं पे रुक जाते हो, स्पीकर बोलने वाला आगे चला जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट इंग्लिश में लिख दिया एंटरटेनमेंट, इक्विपमेंट, चॉकलेट, आगे चला जाए। ठीक है, मैंने लिख तो लिया, मैंने इंग्लिश की बजाय क्या हिंदी का यूज़ कर लिया, मैंने इंग्लिश यूज़ नहीं करी, मैंने हिंदी में लिख दिया। क्योंकि ये थोड़ी ना शीट चेक होगी, ये शीट तो चेक नहीं होगी जिस पे आप लिख रहे हो, शीट तो दूसरी चेक होगी जहाँ पे आपने आंसर ट्रांसफ़र करे हैं। अब पूरी लिसनिंग कंप्लीट होगी। फाइनली आप क्या कर रहे हो, पूरी लिसनिंग कंप्लीट होने के बाद अब आराम से आपके पास 10 मिनट हैं। अब 37 में आपने क्या लिखा था, एंटरटेनमेंट हिंदी में लिखा था। तो आपको पता है कि मैंने एंटरटेनमेंट लिखा था। अब आराम से आप अपनी स्पेलिंग लिख लो। कई केसेस में इधर उधर से पूछी भी जा सकती है, लेकिन कई बार नहीं होता। तो ये बड़ी अच्छी टिप्स है। मैं तो 40 में से काफ़ी क्वेश्चन हिंदी और पंजाबी में लिख लेता हूँ, क्योंकि स्पीड में बोली जा रही है। और अगर मैं एक स्पेलिंग पे ज़्यादा टाइम लगाऊंगा और मेरे से लिखी नहीं जा रही, तो मैं अपनी हिंदी में लिख दूँगा एंटरटेनमेंट। और मैं बिल्कुल शॉर्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कि मैंने क्या लिखा है हिंदी में। और ज़रूरी नहीं कि हिंदी आपकी स्पेलिंग सही हो, लेकिन पता होते एंटरटेनमेंट। अब कहता हिंदी में भी गलत हो ये, लेकिन मुझे पता है कि मैंने एंटरटेनमेंट लिखा था, इसका मैंने इक्विपमेंट लिखा था, इसका मुझे चॉकलेट लिखा था। अब मैं आराम से जब 40 मिनट ख़त्म हो जाएंगे, लिसनिंग ख़त्म हो जाएगी और 10 मिनट मिलेंगे, तो मैंने लिखा था एंटरटेनमेंट। अब मैं आराम से स्पेलिंग लिख लूँगा, एंटरटेनमेंट। यानी कि ये टिप्स इसलिए यूज़ की जाती है, कोई क्वेश्चन स्किप ना हो आपका। एकदम से अगर 5 क्वेश्चन इकट्ठे बोल दिए गए ना, या 3, तो आप उनमें से 3 अटेंड कर लेते हो, 2 रह जाते हैं। तो हिंदी पंजाबी का यूज़ करें, इजी है। और बाद में दूसरी ट्रांसफ़र जब शीट पे करना है, वहाँ पे आप इंग्लिश में ही लिख दें, कहीं वहीं भी हिंदी में मत लिख देना, ठीक है। वहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखने हैं, ठीक है। तो इसका टाइम बचेगा आपका, आप एक ही स्पेलिंग पे रुक नहीं जाओगे, आप जल्दी से हिंदी में लिख के आगे चले जाओगे। साथ के साथ स्पीकर जहाँ पे जा रहा है उसको फॉलो, लाइनों को करते रहोगे। तो यूज़ करें, देखें नेक्स्ट टेस्ट में, बहुत ही अच्छी टिप्स है और वाकई रिज़ल्ट आता है इसका। फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा टिप्स, इनका यूज़ करके आप लिसनिंग में एक ही टिप्स से तो नहीं मैं कह रहा कि 8 आ जाएंगे। तो इसको फॉलो करें, 10, 15, 100 टिप्स और बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कर लें और आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इसका।